हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हों। तो ड्रेस देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो मैं आज के वीडियो में ये ड्रेस सिखाने वाली हूँ जो 6 इंच के लड्डू गोपाल के लिए है और जो 6 और 7 को भी फिट आएगी और 5 और 6 को भी फिट आएगी। 8 को भी ये बिल्कुल फिट आएगी। ये बस ये 6 इंच के लड्डू गोपाल हैं। 7 इंच के लड्डू गोपाल को भी अच्छे से आएगी। और 4, 5, 6, 7 चार जो नंबर्स हैं इनको ये बिल्कुल फिक्स आएगी। इंचेस में मैं बता रही हूँ और नंबर्स में ये 5, 6, 7, 8 को बिल्कुल फिक्स आएगी। तो कितनी प्यारी सी ड्रेस है। आई होप आपको ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है और ये बिल्कुल फिक्स आई है और मैंने इसलिए इनको पहनाकर पहले से रेडी किया हुआ है। तो चलिए देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें और साथ ही बेल आइकन घंटी को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उसे आप ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इनको साइड में कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको ये बनाना सिखाऊँगी। देखिए इसके लिए जो मैंने लिया है वो मैंने येलो कलर की ऊन। कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है ये लेस। ये सिंपल लेस है कॉटन की, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पर्ल यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के गोल्डन पर्ल में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें केवल पर्ल भी आप यूज़ कर सकते हैं, केवल मोती इसमें आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12 नंबर का क्रोशिया। 2.5 mm का क्रोशिया लेना है और सुई धागे का भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें कुछ लगा रहे हैं, स्टोन भी आप लगा रहे हैं सुई से लगाने वाले, या फिर ग्लू कर रहे हैं, तो आपको ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप पर्ल लगा रहे हैं तो आपको सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ। और अगर आप इसको प्लेन भी पहनाएंगे तो भी ये ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगी यहाँ पर इस तरह से नॉट। देखिए किस तरह से लेना है, इस तरह से नॉट लेना है। इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको पकड़ना है और जो बीच वाला धागा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। आप जिस तरह से नॉट लगाना चाहते हैं आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से चेन बनाना है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर चेन बनानी है। तो यहाँ पर हमने बनानी है 22 चेन, 22 चेन। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 22 चेन कंप्लीट कर लूँगी। आप इस तरीके से चेन कंप्लीट कर लें। चेन हमारी कंप्लीट हो गई है, 22 चेन हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ से हम इस धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे और 1, 2 चेन हमने और ले ली है। और उसके बाद धागा इस तरह से हमने क्रोशे के ऊपर ले लिया है। और जो धागा हमने दबाया हुआ है यानी कि 1, 2, 3 थर्ड जो चेन है उसमें हम क्रोशिया निकालेंगे। डबल क्रोशिया करेंगे इसको इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो चेन है उसका ऊपरी जो भाग है, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर हर एक चेन में से डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से। और ये लास्ट तक हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, हर एक चेन में से एक बार डबल क्रोशिया निकालते हुए। यहाँ पर ये हो गई है हमारी पूरी रो कंप्लीट। इस तरीके की नज़र आएगी कुछ। उसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे इस तरह से। 2 चेन लेने के बाद इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इसको धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे और धागे को ऊपर करते हुए जो हमारा ये फर्स्ट वाला जो क्रोशिया है, ये वाला देखिए फर्स्ट क्रोशिया का जो चेन है उसमें से हमने डबल क्रोशिया निकाल लेना है इस तरह से। और इस धागे को हम अंदर दबाते जाएंगे। आप चाहें बाद में भी इसको क्रोशिया से अंदर कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया है और इसमें ही हम दूसरा भी क्रोशिया लेंगे। सेकंड क्रोशिया भी हम सेम चेन में लेंगे, यानी 1 क्रोशिया 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हमने एक चेन में 2 क्रोशिया लिए हैं। इस तरीके से ही हम नेक्स्ट चेन में भी 2 क्रोशिया ही लेंगे। डबल क्रोशिया लेना है 1 और 2। फिर नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया एंड सेम 1 डबल क्रोशिया।
2 डबल क्रोशिया, यानी एक चेन में 2 डबल क्रोशिया लेते हुए इस वाली रो को हम यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है, डबल क्रोशिया हमने ले लिए हैं। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, 2 चेन लेनी है इस तरह से, और इसको हम इस तरह से पलट देंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरह से पलट देना है। उसके बाद हमने इस तरह से धागा क्रोशिया के ऊपर लेना है, और ये देखिए ये जो फर्स्ट हमारा क्रोशिया है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर जो चेन है, यानी ऊपर से आप जब गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरी चेन में हमने ये डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद बाकी सभी चेन्स में एक बार ही डबल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट में भी एक बार और नेक्स्ट में भी एक बार। इस तरह से हमने हर एक हर एक चेन में क्रोशिया लेते हुए इस रॉ को हम कंप्लीट लास्ट तक कर लेंगे। तो ये लास्ट वाला क्रोशिया हमारा बन रहा है। तो लास्ट वाले क्रोशिया में देखिए आपको 2 डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हम लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में ही एक और डबल क्रोशिया लिया था, तो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया है और एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर। अब देखिए अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जो डबल क्रोशिया चेन है उसके ऊपर हमने क्रोशिया लेना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास डबल क्रोशिया हो जाता है, और नेक्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया लेना है, नेक्स्ट में भी एक बार, और पूरी रो को हमने सिंगल डबल क्रोशिया से ही बना लेना है। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, और लास्ट में हम जो क्रोशिया है उसे हम डबल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही स्टार्टिंग और लास्ट में हमने 2 क्रोशिया लेना है एक चेन के अंदर से। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में से ले लिए हैं। अब देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जितने भी क्रोशिया हैं उनको हम गिन लेंगे, उनको काउंट कर लेंगे कि कितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 45 क्रोशियाज हैं। तो 45 क्रोशिया में हम 6 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 भागों में डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका 3 एक्स्ट्रा हम आपके पास क्रोशिया बचेंगे। आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा क्रोशिया बच रहे हैं तो आप उसको, ये पीछे वाला भाग है जो ओपन रहता है, पीछे वाला भाग में आप इसको उस क्रोशिया को बना लें। आगे वाले भाग में ना बनाएं, क्योंकि आगे वाला भाग थोड़ा सा सकरा होता है, पीछे का भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है, और पीछे का हमेशा ही ओपन रहता है, इससे हम उनको पहनाने में आसानी होती है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे 1 2 चेन। अब इसको इस तरह से पलट देंगे, और जो फर्स्ट चेन है इसमें हमने क्रोशिया लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम लेते आए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम यहाँ से काउंट करेंगे, इसको हम 1 काउंट करेंगे, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ पर लेंगे 8, क्योंकि 7 7 डिवाइड हो रहे थे, लेकिन हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसे हम आगे ले रहे हैं। तो 8 हमने यहाँ ले लिए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हमने छोड़ देने, स्किप कर देने हैं, और जो 8th क्रोशिया है उसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। 7 डबल क्रोशिया हम स्किप कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, इसको मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ से भी हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे क्रोशिया। ये हमारा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में हमने बनाना है। उसके बाद हमने 7 क्रोशिया और गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने गिन लिए, 7 यहाँ आ रहा है, इनको हम छोड़ देंगे। और जो 8 क्रोशिया है, 8वें में हम यहाँ पर ये दूसरे कलर का धागा या फिर सेफ्टी पिन आप लगा सकते हैं मार्कर के तौर पर। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। अब इन सब क्रोशियों को यहाँ तक हमने बना लेना है। बहुत इजी तरीका है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इस तरह से काउंट करने में कि हमने कितना काउंट करना है। और जो एक्स्ट्रा है उसे आप आगे की साइड रखें, जितने भी आपके एक्स्ट्रा हैं। तो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा हैं, तो हम एक साइड में 1 और एक साइड में 2 रख लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे, क्योंकि हमने 1 क्रोशिया आगे भी रखना है, इसलिए देखिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया, हमारे यहाँ पर हमारे 9 क्रोशिया आए हैं, क्योंकि 3 हमारे पास एक्स्ट्रा थे, एक में हमने 1 बढ़ा दिया और यहाँ पर हमने 2 रख दी है। तो बैक साइड में हम उनको एक्स्ट्रा जो क्रोशिया हैं उनको रख सकते हैं।
तो अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी 2 चेन लेंगे इस तरह से, और फर्स्ट चेन में ही हमने, यानी ऊपर से आप काउंट करेंगे तो वो तीसरी चेन होगी, लेकिन यहाँ पहले डबल क्रोशिया की चेन है। ये देखिए पहले डबल क्रोशिया की चेन है, वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया लिया है। अब ये नेक्स्ट में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया है, और यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया ही लेंगे। इस तरह से इस वाली रो को हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। रो हमारी कंप्लीट है, लास्ट वाले में हमने 2 क्रोशिया लेना है इस तरह से। यहाँ पर हम लास्ट में 2 क्रोशिया लेंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे और इसको हम टर्न करेंगे, और फर्स्ट चेन में ही हम डबल क्रोशिया लेंगे। जिस तरह से मैं ले रही हूँ आप उसी तरह से लें। देखिए इसी तरह चेन में हमने डबल क्रोशिया लिया है, और उसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया है इस चेन में। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, और फिर हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे एक चेन में से, और फिर एक चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया हैं, एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से इस रो को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, हम इसको जॉइंट कर देंगे यहाँ से। देखिए ये जो साइड है हमारा उल्टा साइड है, इसको हम सीधा कर लेंगे पहले इस तरह से। अब ये ज़रूर चेक कर ले कि आपका सीधा साइड कौन सा है। हमने इस तरह से इसको जॉइंट कर देना है। जॉइंट कैसे करना है, यहाँ से हम फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, और स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। आप चाहें इस वाली क्रोशिया पे भी बंद कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसको इसके बाद मैंने इस रो पर फर्स्ट रो पर ही इसको जॉइंट किया है। तो देखिए यहाँ से मैंने बढ़ाने की स्टार्टिंग की है, उसी रो को मैंने जॉइंट किया है। यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है, धागा डबल करेंगे, और इस फर्स्ट चेन में ही हमने डबल क्रोशिया निकालना है इस तरीके से। तो ये डबल क्रोशिया हमारा ऐसा ही चलेगा। और अब जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली जो क्रोशिया है उसमें हमने डबल क्रोशिया एक बार लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी हमने एक बार लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर डबल के बाद सिंगल, डबल के बाद सिंगल। अब यहाँ पर हमने डबल, ये तो हमारा ये है, तो हमने सिंगल सिंगल, यानी 2 बार हमने सिंगल लेना है। उसके बाद हमने क्रोशिया बढ़ाना है, तो एक में हम 2 बार ले लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। 1 1 एंड 2, एक में से 2 बार इस तरीके से देखिए बनाना है। यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रो कंप्लीट हो गई है, लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया आया है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 थर्ड चेन में लाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और उसके बाद 2 चेन लेंगे, धागा डबल करके फर्स्ट चेन में ही हमने डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से, और उसके बाद हमने 3 सिंगल क्रोशिया लेना है, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद इस नेक्स्ट क्रोशिया को हमने डबल कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से डबल कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। देखिए लास्ट में हमारा एक सिंगल डबल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया आया है, तो उसको हम ये इस वाली चेन में हम इसको जॉइंट कर देंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चेन में जॉइंट करना है। अब देखिए इस तरीके से ही आपको सीरियल बढ़ाते जाना है। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया रखा है इस रो में, इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया रखे हैं, और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 8। आप कितना भी बड़ा इस घेर को बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको अच्छा लगे उतना बड़ा आप बना ले। तो मैंने जो यहाँ पर बनाया है, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया है 6 सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद मैंने बढ़ाया है। 6 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद मैंने डबल किया है।
यानी 6 सिंगल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से बढ़ाया है मैंने। इतना ही घेर बनाया है। मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा बड़ा घेर नहीं पहनाती हूँ। अगर आप बड़ा पहनाना चाहते हैं तो और भी इसको घेर को आप बड़ा बना लें। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें हम ये लेस रखेंगे। तो लेस किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मैं इस घेर को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने ये घेर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा बना दी है, क्योंकि मैंने छोटी पोशाक बना चुकी हूँ, ये थोड़ा मैं बड़ा बनाऊँगी। तो मैंने एक जो रो है उसमें मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा बना ली है। तो आप इस घेर को कितना भी चौड़ा बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम लगाएंगे इसमें लेस। आप चाहे यहाँ पे किनारा लगा सकते हैं, बना सकते हैं सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया से किनारा बना सकते हैं। और हाथों में भी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लेन ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं किनारा नहीं बना रही। तो इस तरह से हम लेस को रखेंगे, पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे रखना। और सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब इसको इधर से हम इस तरह से, देखिए इस तरह से हम निकालते हुए एक मोती भी हम उठाते जाएंगे और एक मोती इसमें लगाते जाएंगे। किनारे पर ही हमने ये लेस लगानी है इस तरह से। आप चाहे इसमें डबल, आप अपनी इस तरीके से आप डबल इसको धागे को कर दें, जिससे कि ये मोती वहीं की वहीं अच्छे से सेट हो जाए और धागा हमारा वॉश करते समय ना खींचे। आप चाहे अलग अलग भी इसको यहाँ से नॉट लगा के जॉइंट करके अलग अलग भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको रख दूँगी। इस तरीके से ये पूरी लेस हमने किनारे किनारे पर इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने किनारे किनारे पर इसको पूरा स्टिच कर देना है। और 2 फ्लावर मैं यहाँ पर भी स्टिच कर दूँगी, जो कि फ्रंट साइड है, आगे का साइड है ये। तो एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से स्टिच कर दूँगी। तो हम इसको बाद में स्टिच कर लेंगे। बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसको पहना कर भी दिखा दूँगी किस तरीके से इसको पहनाना है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब हम इनकी कैप बनाएंगे। तो कैप बहुत ही सुंदर और प्यारी सी है और बहुत ही जल्दी आसान बनने वाली है। तो कैप भी हम बना लेते हैं। तो देखिए, कैप के लिए हम धागा ले लेते हैं। अब देखिए कैप किस तरह से बनाना है, बहुत ही इजी है। इसी जिस तरीके से स्टार्टिंग में हमने ये लिया था, नोट बनाया था, इस तरह से नोट बनाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से ही चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 30। तो 30 चेन यानी 30 चेन हमको बनानी है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। 30 चेन हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, ये हमारा सीधा साइड है चेन का और ये हमारा उल्टा साइड है। तो हमने सीधा साइड करते हुए ऐसे इस तरह से लास्ट तक इसको पकड़ लेना है ले जाकर इस तरह से। तो सीधा हमने इसको पकड़ लिया है, इस तरह सीधा पकड़ लेंगे और इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाते हुए, ये देखिए सीधी है हमारी ये चेन। ऐसे घुमाते हुए इसको हम पीछे करेंगे धागे को, और ये वाला हिस्सा है जो, इसको हम यहाँ से ले जाकर इस तरह से और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है इस तरह से, और ये धागा भी हम साथ के साथ दबाते हुए जाएंगे। आप बाद में भी इसको अंदर की साइड क्रोशिया से कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से क्रोशिया को पकड़ेंगे, और जो फर्स्ट चेन में तो हमने सेकंड चेन में हमने क्रोशिया डालना है। ये देखिए, सॉरी, फर्स्ट चेन में हमने जिसमें से लिया है उसी में हमने क्रोशिया डालना है। जिसमें से 3 चेन लिए हैं उसी में से हमने क्रोशिया निकालना है, डबल क्रोशिया। और उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन दिख रही है, उसका ऊपरी भाग अलग ही दिख जाएगा। आधे हिस्से में से हमने ये चेन लेनी है इस तरह से। ये देखिए अलग ही दिख रहा है। हर एक चेन में से हमने एक बार डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पूरा लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी जो है रो कंप्लीट हो गई है। हमें इस तरह से यहाँ पे 3 चेन नज़र आ रही हैं, 1 2 3। देखिए 1 2 3, तीसरी जो चेन है उसमें हम ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया ये सर्कल जैसा। और अब हमें क्या करना है, 2 चेन लेंगे इस तरह से,
और फर्स्ट जो चेन नज़र आ रही है उसमें ही हम डबल क्रोशिया लेंगे और हर एक चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया लेना है। इस तरीके से इस वाली रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसको लास्ट में लाकर इसी तरह से जॉइंट कर देना है जिस तरह से हमने ये जॉइंट किया था। और इस तरीके से हमने 3 रो बनानी है। फर्स्ट रो हमारी ये हो गई, सेकंड रो हो गई और थर्ड रो, 3 रो हमने सेम इसी तरह से रिपीट करनी है। ये हमारी हो गई थर्ड रो भी। तीसरी रो हमने कंप्लीट कर ली है और फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में ले जाकर इसको हम जॉइंट कर देंगे। अब देखिए अब क्या करना है, 2 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने इसमें चेन में नहीं लेना है, हम नेक्स्ट चेन में लेंगे 1 और 2। नेक्स्ट वाली जो चेन है हम इसमें क्रोशिया इस तरह से लेंगे एक बार, फिर हम यहाँ पर हाथ अपना अंगूठा आप यहाँ रख लें, उसके बाद एक बार और लेना है इस तरह से और उसके बाद हम इन तीनों में से निकालने के बाद फिर इन दोनों में से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक क्रोशिया घट जाएगा। तो यहाँ हमने घटाना है तो इस तरीके से नेक्स्ट क्रोशिया में भी हमने इस तरीके से ही करना है। फिर नेक्स्ट में से ऐसे लेंगे और इन तीनों में से इस तरह से निकालते हुए इन दोनों में से भी लूप्स में से इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार, फिर नेक्स्ट वाले में भी एक बार और इसको हम इस तरह से ले लेंगे। तो इस तरीके से ही हमने सभी में से करना है, सभी चेन में से इस तरह से ही आपको लेना है। तो रो को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो बनाएंगे। रो कंप्लीट हो गई है हमारी। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में ले जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये इस तरह की हमारी शेप आ गई है। अभी एक लास्ट रो और हमारी बाकी है। तो लास्ट रो में देखिए क्या करना है, 2 चेन लेंगे इस तरह से, इसको डबल करेंगे और जैसे हमने पहले लिया था 2 चेन के को इस तरीके से लेना है और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में भी एक बार और इन तीनों को एक साथ लेते हुए इन दोनों लूप्स को इस तरह से ले लेंगे। तो इस ये रो भी हमने एंड कर देना है। तो ये तो मैं आपके सामने ही एंड कर रही हूँ। इस तरीके से इसको बना लेना है। बहुत ही सुंदर प्यारी सी कैप है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए और ये हमारा हो गया लास्ट। अब आप इसको ये देखिए, इसको एक आपके पास क्रोशिया और बचा हुआ है, सॉरी नहीं बचा हुआ है, हो गया कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड चेन में लाकर इसको हम ये देखिए थर्ड चेन में लाकर स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारी यहाँ पर कैप रेडी है। इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद आप धागा अंदर ज़रूर कर दें। ये देखिए धागे को हम अंदर की साइड से क्रोशिया से कर देंगे अंदर और किसी भी धागे में से इसको इस तरह से निकाल देंगे तो ये अंदर ही रहेगा। और इस तरह से हमारी ये कैप हो गई रेडी। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको जॉइंट किया है, जॉइंट वाला हिस्सा हमारा ये आ रहा है और जो फ्रंट वाला हिस्सा है तो फ्रंट वाले हिस्से में हम ये फ्लावर लगाएंगे। जो ये वाली लेस है हमारे पास, इस लेस में से हम 3 फ्लावर कट कर लेंगे इस तरह से और इन तीनों फ्लावर्स को हम इस तरह से यहाँ पर एक एक मोती के साथ इसको लगा देंगे। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस ये रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें।